अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई की इस दौर के अंदर अब पेट्रोलियम मसनूआत में कल का होश रुबा इजाफ़ा आम आदमी की ज़िंदगी को किस कदर मुतासिर करेगा। पेट्रोल 8 रुपये से ज़ायद जबकि हाई स्पीड डीज़ल 10 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका है। आम आदमी जहां पहले ही मुश्किलात से गुजर रहा था, आटा, चीनी, दालें, गोश्त, सब्ज़ी, दूध सब ही महंगा था, वहीं पर अब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से नई महंगाई की लहर आएगी। नई महंगाई की लहर के अंदर दोबारा से आटा, चीनी, दालें, दवाई, सब्ज़ी, गोश्त, दूध सब महंगा होगा, जिससे यकीनी तौर पर आम आदमी का बजट भी मुतासर होगा और आम आदमी की जेब के ऊपर ये भारी पड़ने वाला है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम इसी हवाले से बात करेंगे, हम अवामी राय भी लेंगे, हम सियासी रहनुमाओं से भी बात करेंगे, हम हुकूमती मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आम आदमी की मुश्किलात में किस कदर इजाफ़ा होगा और आया क्या इसका हल क्या है। आया क्या ये इजाफ़ा सिर्फ 15 रोज़ पर मबनी होगा या इसके बाद भी इसी इजाफे को बरकरार रखा जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जिधर नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से हम शहरियों का मौक़िफ़ जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल पे फ़र्क पड़ेगा? हर क्या पढ़ने हम मुबारक देना चाहते हैं उन लोगों को, उन इदारों को। ये आवाम को सोचना चाहिए, दीनी जमातें हों या सियासी जमातें हों। अब तो अकल पकड़ो। एक ही हाल मुझे नज़र आता है, इस मुल्क को या तो बांग्लादेश को ठेके पे दे दो या चाइना को, किसी में अहलियत नहीं है। अब मिलजुल के भी कर रहे हैं, बेड़ा ही गर्क है। अब ये पेट्रोल जो बढ़ा है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासर होगी? मेरे भाई, आम आदमी और आवाम को छोड़ो, अशरफिया को जो हमारे सरों पे बैठे उनको क्या फ़ायदा हासिल हो रहे हैं। अब आम आदमी की आप क्या बातें करते हैं? आम आदमी तो तंग होता है ना। आम आदमी तो अब उस तरफ लेके जा रहे हैं। हम आम आदमी को या तो खुदकुशियाँ करे या फिर छीन के खाए या कत्ल करके खाए, और कोई हल नहीं है। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे शहरियों के से इस बार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल रात महंगा हुआ है, जी जी। क्या एवरेज में फ़र्क आएगा और क्या वो बजट में और जेब पर भारी साबित होगा? बिल्कुल सर, हो गए। पहले भी हालात बड़े टाइट गुजर रहे हैं, जब से ये हुकूमत आई है अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश हैं। अच्छा, जी हाँ, आप भी खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं सर। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अब आज से कितने का डलवाए? पहले 1000 रुपये में हम अपने इलाके चले जाते थे मुल्तान से होके कौन सा इलाका है आप? बन बोसन। अच्छा, 1000 रुपये में मुल्तान सारा घूमकर बंद बोसन चले जाते? जी जी सर। और आप 1500 में चलेंगे। अब 1500 रुपये में? जी जी सर, 500 का इजाफा है। 500 का इजाफा है सर। तो ये बजट पे, जेब पर बड़ा भारी साबित होने वाला है। बिल्कुल सर, होगा सर। तो क्या कहते हैं कि 15 रोज़ बाद जब दोबारा रद्दोबदल होगा, लगता है कि इजाफा वापस हो जाएगा? नहीं हो सकता सर, जो नुकसान होना है वो तो होना ही है बस। जी सर। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, रात पेट्रोल डीज़ल महंगा हो गया है, क्या लगता है कैसे गुजारा होगा? बहुत मुश्किल होगा गुजारा, लेकिन कुछ नहीं होता, फिर चल रहा है सिस्टम जैसे। मोटरसाइकिल पर हैं आप, क्या गाड़ी है? नहीं, बाइक पे हूँ। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अब कितने का डलवाएंगे? 10 रुपए का ही फ़र्क डला है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर 7 लीटर की टंकी है 70 रुपये का फ़र्क पड़ा है। 70 रुपये से कुछ नहीं होता, खैर है। नहीं, क्यों खैर है, फ़र्क तो पड़ा है ना। ठीक है, मतलब मसाइल बढ़ेंगे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? रात पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं, कोई सवारी ने कोई किराया देने में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई? जब सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी कहती है हम क्या करें, हुकूमत पेट्रोल बढ़ा रही है, आप किराया बढ़ाते जा रहे हैं। सवारी किराया देती नहीं है, ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल को बढ़ाती जा रही है। अब हम गरीब आवाम क्या करें? गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को। और गर्मी देख लो, कितनी गर्मी है, गर्मी में सारे फिर रहे हैं। कोई हमें सवारी किराया देने में मना करती है, कहती है हम जितना किराया देंगे इतना किराया। सवारी किराया देने को तैयार नहीं है और पेट्रोल में इजाफा है। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या करेंगे, मजबूरी है, भाई पुआना तो है ना। अच्छा,
डलवाया है पेट्रोल? हाल नहीं डलवाया। ज़्यादा डलवाएंगे अब? हाँ महंगा हो गया तो ज़्यादा डलाएंगे ना। पहले कितने का डलवाते थे? पहले 200 300 1000 का डलाएंगे ना। इतना फ़र्क? हाँ और क्या करेंगे। ठीक है जी। पहले 100-200 का डलवाते थे और अब जो है वो पेट्रोल ज़्यादा डलवाना पड़ेगा। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो उस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोल महंगा हुआ है, बस महंगा ही होना है और क्या, सस्ता थोड़ी होना। पेट्रोल महंगा होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। राइडर हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने तो आगे सवारी पे कन्वर्ट कर देना है। नहीं नहीं सवारी पे कहाँ करना है, वो तो इन ड्राइव पे पहले ही रेट लिखा हुआ होता है ना। हाँ। अब आपने कहाँ से सवारी ली और कहाँ छोड़ी है? अभी रॉयल आर्किड से ली है। इनको पिक किया है? हाँ जी हाँ जी। और कितना किराया बना है? 30 130 30 120। और 120 में पेट्रोल कितने का लगा है? लग गया होगा 70 रुपए का लग गया। 70 रुपये का लग गया होगा। रॉयल ऑर्चर्ड से सवारी ली है जी, और जो है वो 130 रुपये की सवारी पिक की है और जबकि 70 रुपये का जो है वो पेट्रोल का लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी राइडर से सवारी ली है, पहले कितना किराया देते थे और अब कितना लिया? क्योंकि रात पेट्रोल में इजाफा कोई वही रहा है या रेशो का फ़र्क आया कोई? पता नहीं यार, मैं ना ज़्यादातर है ना ये पे इतने पैसे लेते हैं, रिक्शे वाले ज़्यादा लेते हैं, फिर ये बाइक वाले बहुत कम ले लेते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, अब आपको लगता है किरायों में भी इजाफा होगा? और ना 10-20 रुपये इजाफा होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इससे कोई फ़र्क नहीं करता, यस ऐसे बस अबू से लेते हैं। हाँ। ठीक है जी। 10-20 रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कहना है कि पैसे जो है वो वालिद से लेने हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद भी लोगों की राय जानेंगे और लोग इस बारे में क्या कहते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया है। अच्छा, ये महंगा तो पहले भी होता रहता है। अब रात 8 रुपए से ज़्यादा इकट्ठा इजाफा। अल्लाह मालिक है। अगर बहुत महंगा परेशानी तो अब फिर बाइक्स बेच के हम वो इलेक्ट्रिक बाइक्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाते हैं। बिजली भी महंगी है। बिजली भी महंगी है, फिर साइकिल ले लेते हैं। दुरुस्त है, साइकिल बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल सेहत भी ठीक रहेगी, पेट्रोल से भी बचे रहेंगे। ऐसे ही है। मज़ीद भी लोग जो है लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को किस नज़र से देखते हैं। मज़ीद भी बात करते हैं जी लोगों से और जानते हैं उनसे कि पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे को वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पेट्रोल महंगा हुआ है जी, क्या कहेंगे? पेट्रोल तो बेटा पहले ही इतना महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया तो गरीब लोग बेचारे कैसे रहेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे, वो फिर आना जाना, बच्चों को छोड़ना लेना, उनकी ज़िंदगी उनकी और उजैरन हो जाएगी, फिर वो किराए बढ़ जाएंगे, तो ये सार महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा जी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं अवाम। अब नाज़रीन जाएंगे हम ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम शहरियों के दरमियान मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से किस कदर मुश्किलात में इजाफा हुआ है और रूटीन किस कदर मुतासर होती है। बात करेंगे शहरियों से और जानेंगे कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? बस क्या करूँ, गरीब बंदे वास्ते तो कोई फायदा ही कहा नहीं, ना इतने रोड पे खड़ा रहे ना कोई कारोबार करना रहे, जिथे वहाँ खड़ा हो रेडियाँ हटाओ पीछा। रिक्शा वाले से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठीक है जी। ठीक पेट्रोल महंगा हुआ है, रात फर्क पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। सुबह से अब तक की क्या सूरत हाल है? कोई सूरत हाल भी नहीं है, वैसे के वैसे खड़े हैं, कोई कारोबार की सूरत हाल भी नहीं है। पेट्रोल गैस महंगा हुआ पड़ा है, क्या करें। हाँ, जो रात एक बड़ा इजाफा हुआ है, 8 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और 10 रुपये से ज़्यादा डीजल, तो अब वो ज़ाहिर फ़ी लीटर वाली सूरत हाल है, किराया भी बढ़ेगा, सवारी जो है वो मज़ीद जो है वो परेशान होगी। जहरी गल, सवारी तो परेशान होगी, सवारी किराया देती भी नहीं है, हमारे लिए मसला बन गया है, बनता है। गरीब बंदे कहाँ से पूरी करें।
एलपीजी आप इस्तेमाल करते हैं रिक्शे में या पेट्रोल? एलपी करते हैं। एलपीजी भी नहीं मिल रही, वो भी शॉर्ट है, महंगी है। हाँ वो भी शार्ट है, महंगी दे रहे हैं, 300 350 रुपये किलो दे रहे हैं। परेशान है जी, 300-350 रुपये किलो एलपीजी है और वो भी महंगे दामों है। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे शहरी क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं? क्या है, महंगा होना तो नहीं चाहिए, सस्ता करना चाहिए। पहले हम इतनी महंगाई में गुजर रही हैं, नौकरियाँ मिलती नहीं है, जॉब है नहीं है, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो रहा है। सस्ता तो करना चाहिए। तो इस इजाफे से ज़ाहिर है रूटीन मुतासर होगी, बजट आउट होगा। हाँ जी, मैं खुद राइडर हूँ, इतना मुश्किल से सारे दिन चलाता हूँ बाइक, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो जाए और मुश्किल है। पहले भी मुश्किल से दिहाड़ी बनती थी, आप पेट्रोल महंगा हो गया है और बाइक। हाँ जी, और राइडर जो है आप कितना कमा लेते थे? अब पेट्रोल ज़ाहिर है बढ़ा है तो रेट्स भी तो बड़े होंगे या रेट्स वही होंगे? रेट्स क्या है, रेट्स वो ही है, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल महंगा हो, हर चीज़ पर असरात होते हैं। पेट्रोल महंगा होने से कोई हमें रिलीफ नहीं मिलता। मतलब किराया वही है, पेट्रोल महंगा हो तो बढ़े। किराया वो है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल महंगा हुआ जी, क्या कहेंगे? तो क्या वो बालो रोज महंगाई दी दी है, रोज हो रहा है पेट्रोल महंगा, क्या करें, परेशान है, परेशान। कम होना चाहिए। हाँ पेट्रोल सस्ता होता तो महंगाई कम होती है। हाँ जी, ऐसे पेट्रोल की जो सूरत हाल है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कमी ज़रूरी है। उनका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से मसाइल बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा चलाते हैं, जी हाँ। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? इन्हें तो अल्लाह ही बचावे जी। गरीब बंदे घर अपने जड़े ना मरीज है पिया जेड़ा कुछ करा ने वो दे करे ने दवाइयां शवाइयां, उस तो बाद वो ही आदने ये बंद करो, जिंदे पिछू 7 बंदे खावन वाले ने ये बंद होवे तो क्या करे? और पेट्रोल महंगा, पेट्रोल ही महंगा है। आज पेट्रोल महंगा हुआ, सुबह से क्या सूरत हाल है? कोई दिहाड़ी शिहाड़ी? ये यकीन मनो 300 का पेट्रोल साढ़े तो इस टाइम थोड़ी कम नहीं मिला। अच्छा, 300 रुपये का पेट्रोल जेब से लगा दिया और कोई रोज ही नहीं लगी, रोज ही नहीं लगी। अरे चढ़ो तो ये चलान कटन वास्ते तैयार हैं। पेट्रोल महंगा, ऊपर से चलान है और ऊपर से सुबह से रोज ही नहीं लग रही। हाँ, घर कैंसर का मरीज है, और देख लो भाई, उसकी करें इसकी करें, ये कहते हैं जी ये चलाओ भी ना। अल्लाह आसानी करे जी। मसाइल हैं जी, शहरी परेशान हैं और इस वक्त जो है वो उम्मीद पर है कि शायद उनकी सुनी जाए और कम से कम महंगाई की जो रेशो है वो कम हो। सड़क के दूसरी जानिब भी जाएंगे और यहाँ से भी बात करेंगे लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हज़रत? खैरियत है? पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? बस परेशानी है। हाँ जी, गरीब आदमी है, मसला है। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं। तो जब पेट्रोल महंगा होता है तो आप तो किराया बढ़ा देते होंगे सवार? इतनी सवारी, यकीन करें, सुबह के बैठे हैं इधर, कारोबार है नहीं, परेशान है। गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं। आगे 1-2 रुपये का इजाफा होता था, कल 8 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल महंगा हुआ है। तो परेशानी बढ़ गई है। हाँ जी, गरीब आदमी के लिए तो मसला है बहुत, गरीब आदमी के यकीनी तौर पर मसला है। हाँ जी बिल्कुल। और पेट्रोल महंगा होता है तो बाकी चीज़ें का भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। अब चीनी देख लो, वो बढ़ गई है। गरीब आदमी क्या करे? किसी के पास पैसे होंगे तो वो बाहर निकलेगा। हम भी सवेर के इधर बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है, परेशानी है। अल्लाह आसानी करे। क्या कहेंगे जी, पेट्रोल महंगा हुआ है कल? भाई गैस महंगा हुआ है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है। हम तो गरीब आदमी हैं, पेट्रोल भी महंगा है भाई जान। हम तो बहुत परेशान हैं, हम इतने परेशान हैं, गरीब लोग हैं, किस्तें भी नहीं भरते, रिश्ते वाले पतले आ जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं भाई, हुकूमत की मर्जी जो मर्जी। पेट्रोल बढ़ा है जी कल? जी पेट्रोल महंगा है भाईजान, गैस महंगी है, कारोबार नहीं है, रिश्के की किस्त कोई नहीं भर सका, रिश्के हमारे पकड़े जा रहे हैं, सवारी नहीं है, काम नहीं है, मजदूर आदमी हैं, बहुत परेशान है सर। परेशानी यकीनी तौर पर है। क्या कहते हैं जी, पेट्रोल बढ़ा है, यकीनी तौर पर पेट्रोल बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी,
कैसे देखते हैं सूरत हाल को? मैं तो ये कहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत जो है ना 200 रुपये ज़्यादा हो जाए। ये हमारी अवाम पाकिस्तान की ये कहती है, क्योंकि नमाज ये लोग नहीं पढ़ते, तो उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जो इबादत नहीं करते हम लोग, तो हमारे लिए यही अच्छा है कि 200 रुपये इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाए। हम ये कहते हैं। हम हैं भी रिक्शे चलाने वाले, ये नहीं हम कहते कि ये सस्ता हो, हम कहते हैं इससे ज़्यादा हो जाए। सही है भाई, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है हमारी। अब जो पेट्रोल महंगा हुआ है, चलो हम नमाज नहीं पढ़ते, आप कहते हैं जो लोग इबादत जो महंगा कर रहे हैं उनकी बातें कबूल हो रही हैं। देखो, हम नमाज पढ़ते हैं ना, हमें ये 200 या 100 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नमाज पढ़ता है ना उसको कोई टेंशन नहीं होती। जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी बंदा है ना, उसको महंगाई 2 रुपये की हो तो वो उसको 500 में नज़र आती है। हमें भाई कोई टेंशन नहीं होती। मज़ीद भी बात करेंगे शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हुआ है, आए रोज़ महंगाई में इजाफा है, पेट्रोल में एक बड़ा इजाफा हुआ है, किस तरह देखते हैं इस इजाफे को? भाई इजाफा हम सबके साथ हैं, जितना इजाफा होगा हम उसके साथ होंगे। हाँ, क्योंकि जो हुकूमत ने काम करने हैं हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते ना भाई, वो गलत कर रहे हैं। जो मुनासिब होता है वही वो करते हैं, कम होता है तो कम करते हैं, अगर महंगा होता है तो महंगा करते हैं। नहीं, पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर नहीं होती है, मुतासर होती है, लेकिन जो है ना हम कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। ये बात है। आवाज़ उठा सकते हैं भाई, आवाज़ कैसे उठाएं? हम सड़कों में निकले हैं, बच्चों की हम रोजी बच्चों के लिए क्या काम करते हैं? रिक्शे चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा। हाँ, तो वो आप तो किराया सवारी पे मुंतकिल नहीं देती हमें, सारा किराया नहीं देते। 10-20 रुपये ज़्यादा मांगे वो भी नहीं देते सवारी किराया। हाँ, नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कहें, बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए इजाफा। नहीं होना चाहिए। कितने का डलवाया आज पेट्रोल? पेट्रोल डलवाया आज मैंने 600 रुपये, 700 का, 700 रुपये का। आगे कितने का डलवाते हैं? पहले 550 का। अच्छा, 550 का कल डलवाया था, आज चूँकि महंगा हुआ है तो 750। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या काम करते हैं आप? दूध का काम करता हूँ। दूध अब महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है। ज़रूर महंगा करेंगे। आज उन्होंने कहा पेट्रोल महंगा हो गया, दूध महंगा करो। कितना महंगा किया? नहीं, वो बात हुई है ना, आज बात हुई है, फिर आप सोचेंगे क्या करते हैं। पेट्रोल जो है वो इनका कहना है कि दूध का कारोबार करते हैं, और दूध का कारोबार करते हैं तो पेट्रोल महंगा हो तो अब दूध की कीमत भी महंगी होगी। साथ साथ उनका ये कहना था कि आगे 550 का पेट्रोल डलवाते हैं, मगर चूँकि पेट्रोल महंगा हो तो अब 750 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। शहरी जो है वो अपना राय रख रहे हैं, और उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है, सवाए आवाज़ उठाने के और कुछ किया भी नहीं जा सकता। और वो समझते हैं कि ये इजाफा हुकूमत की जानिब से आए रोज़ किया जाता है, जिसकी बायस जो है वो आवाम भी परेशान है, बजट भी आउट होता है, जो और बराह रास्त आम आदमी से मुतासर होता है। तो नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी। उनसे बात करेंगे हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफ़ा हुआ है उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद किया गया है। बात करेंगे डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, डीज़ल हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में इजाफा है और बड़ा इजाफा है, 8 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल है और 10 रुपये से ज़्यादा जो है वो डीज़ल में इजाफा हुआ है, किस नज़र से देखते हैं इसको? ये जो हमेशा से हमारी हुकूमतों की पॉलिसीज़ रही हैं वो ये कि अवाम पर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाते हैं, और वो ये कि चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा करते हैं, और बिलखसूस जो पॉलिसी रही है जो कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी जिसके बग़ैर किसी भी फ़र्द का और फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता, उस पर ये कीमतें बढ़ाते हैं। मसलन पेट्रोल हो गया, इसी तरीके से गैस के टैरिफ हो गए, और इसी तरीके से बिजली की बात हो गई। तो ये जो है हर शख्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं, और अगरचे के बाकी टैक्सेस भी बढ़ाते हैं ज़ाहिर है कि, लेकिन वो बास सेक्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन ये होल पॉपुलेशन की बुनियाद पर है। तो इसलिए ये हमेशा जो है आप बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, गैस का टैरिफ बढ़ाएंगे, या फिर जो है पेट्रोल और जो है ना जी उसको डीज़ल को बढ़ाएंगे। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि अब एक रुझान मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले साल का जो बजट था उसमें जो इन्होंने अहदाफ रखे थे
टैक्स कलेक्शन के, वो सारे के सारे नहीं ये पूरे कर सके। उस वजह से भी उस खसारे को, बजट खसारे को कम करने के लिए अब ये उस IMF के कहने पर ये सारा का सारा जो है ना जी जो है बोझ आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि इस वक्त हाफिज़ नईम रहमान साहब ने बजट से पहले भी गुफ्तगू की थी कि ये पेट्रोल जो है 150 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए, जो कि अभी भी तकरीबन 100 रुपये ज़्यादा आवाम की जेब से जो है वो निकाले जा रहे हैं फ़ी लीटर के हिसाब से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इजाफ़ा सरासर ज़ालमाना है और इस इजाफ़े को जो है ना जी हर हाल में हुकूमत को वापस लेना चाहिए। 15 दिन के बाद अगर ये इजाफ़ा 15 दिन के लिए किया गया है तो 15 दिन के बाद आवाम को एक बड़ा रिलीफ हुकूमत की तरफ से दिया जाना चाहिए। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो जिस तरह पहले जमात इस्लामी निकली थी बाहर सड़कों पर, क्या इस दफ़ा भी निकलने का इरादा रखती है या बस थक गए हैं, ज़रा मुश्किल हो जाता है काम? ये अमीर जमात की कॉल होती है। मेरा ख्याल है अमीर जमात की जब कॉल आती है तो जमात इस्लामी का कारकुन तो हर हाल में निकलता है। उसने ये नहीं देखना कि गर्मी है, सख्त मौसम है, हालात कैसे हैं। पिछले साल भी अमीर जमात की कॉल पर जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान ने और जमात ने धरना दिया था इस्लामाबाद के अंदर, और उस धरने का असर है। और आज जो बिजली की कीमतों के हवाले से एक कमी भी आई है और जो है IPPs के हवाले से जो इस्लाहात की गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जमात इस्लामी की उस बड़ी जिद्दोजहद की वजह से है। तो ये एक जो है ना जी, अब अगर अमीर जमात कॉल करेंगे तो यकीनन इसमें जमात इस्लामी का हर कारकुन मैदान के अंदर आएगा। तीसरी बात जो मैं ये कहता हूँ, हुक्मरानों को ये बात कहता हूँ कि आप ये देखिए कि आप किस तरह बजट बनाते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि ये आवाम दोस्त बेहतरीन है। वज़ीर आला कहती हैं टैक्स फ्री बजट है, बस ऐसा सोलर पर टैक्स है, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स है, पेट्रोल की लेवी का टैक्स है। वैसे तो बजट टैक्स फ्री है। ये देखें जी, पहले कोई ज़माना हुआ करता था कि साल में एक मरतबा टैक्स लगते थे, एक दफ़ा बजट पेश होता था और एक ही दफ़ा कीमतों का तयन हो जाता था। अब तो ये कीमतों का तयन हर 15 दिन बाद और हर महीने बाद होता है। जब चाहते हैं, जिस दिन चाहते हैं, जिस चीज़ की चाहते हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं। अभी आप ये देखिए कि इन्होंने जो है गंदम को पहले बरामद कर दिया कम कीमत पर, अब उसी गंदम को दरामद करें जी। गंदम की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से गंदम मंगाएंगे। इसी तरीके से अब किसान को कुछ भी नहीं मिला है। किसान के अखराजात जो थे वो गंदम पर 3200 थे, ठीक है ना जी, वो अखराजात जो है भी पूरे नहीं हुए। 2200 से लेकर 2500 पर गंदम बेची। अब आप चीनी का मामला आप देख लें, चीनी पहले इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, अब फिर चीनी को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि और बहुत सारी चीज़ों को तो रियायत नहीं कर सके। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है, इससे आप क्या समझते हैं कि एक नया जो है महंगाई का तूफ़ान आएगा? क्योंकि पेट्रोल बुनियादी ज़रूरत भी अब बन चुकी है। जिसने ट्रैवल करना है, अगर आपने मंडियों तक रसाई लेनी है, पेट्रोल चाहिए आपको, कारोबार के लिए पेट्रोल चाहिए। तो महंगाई की जो नई लहर है ये कहाँ तक जाएगी? सबसे ज़्यादा किसी भी जिन्स की कीमत बढ़ने का आवाम पर, महंगाई पर असर पड़ता है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं। दूसरे नंबर पर गैस की कीमतें हैं कि जिससे आपकी, और बिजली की कीमतें जिससे आपका फैक्ट्रीज चलती हैं, जिससे आपकी ज़राअत चलती है। तो ये चीज़ें जब बुनियादी तौर पर बढ़ाई जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ों की, अशिया की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। इस वजह से महंगाई जो है अनकंट्रोल हो जाती है। महंगाई के हवाले से आप ये कहते हैं हमारे ये फल, भाई फल तो जिन दिनों में वाफर मकदार में जिस एरिया में आ जाएंगे और वो उसके लिए एक्सपोर्ट भी नहीं होगी तो वो सस्ते हो जाएंगे। लेकिन फलों के सस्ते होने का क्रेडिट, गंदम के सस्ते होने का क्रेडिट जो है हुक्मरान ना लें। हुक्मरानों के पास तो है चीनी महंगा होने का तो ले सकते, महंगा होने का क्रेडिट लें। आप चीनी सस्ती करें। चीनी जो है वो जिस कीमत पे अगर उसको अगर आप 50 रुपये कम कर दे तो फिर हम आवाम तस्लीम करेगी। लेकिन चीनी की फैक्ट्रियाँ चूँकि इनकी अपनी है तो वहाँ ये वो उन चीज़ों को ये सस्ता नहीं करते। और जो आवाम जिसके ज़रिए से थोड़ा थोड़ा किसान और ज़मींदार जो है वो कुछ फ़ायदा हासिल करके अपनी अगली फसल के लिए कुछ पैसे ले सकता है, हासिल कर सकता है, उसको कम रख कर फिर ये क्रेडिट भी देते हैं कि हम जनाब अली सस्ती गंदम जो है आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सस्ती गंदम तो किसान का गला काट कर किए, आप अपना गला काट कर
फिर जो है सस्ती जो है वो चीनी प्रोवाइड करें, सस्ता घी प्रोवाइड करें, फिर आवाम को पता लगे कि वाकई आपने कोई महंगाई को कंट्रोल किया है। तीसरी बात जो मैं इसमें ये कहूँगा कि देखें, एक ऐसी तकसीम है कि इतना तफावत है हर मामले के अंदर कि मुलाजमीन है पाकिस्तान के अंदर 22 से 24 लाख मुलाजमीन है, इसी तरीके से पेंशनर्स हैं। अब एक सबसे जो गरीब आदमी है उसकी पेंशन में इजाफा हुआ है 2 से 3 या 4 हज़ार रुपया, और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी पेंशनों में इजाफा हुआ है 1.5 लाख, 1.25 उनको पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है, उनके पेट्रोल मुफ्त हैं, उनकी सिक्योरिटी मुफ्त है, उनके ड्राइवर मुफ्त हैं, उनकी मुलाजमत उनके जो है ना खादिम मुफ्त हैं। ये सारा कुछ होने के बाद उनको जो है ना जी, और फिर आप ये हैरान होंगे देखिए कि पाकिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर जो सबसे कम पेंशन और सबसे ज़्यादा पेंशन लेने वालों का जो तफावत है वो 1 से 11 है, यानी एक है किसी का तो दूसरे का 11 रुपये है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये तफावत है वो 1 से 92 या 98 गुना है। अब आप ये देखिए कि एक शख्स अगर 1000 पेंशन ले रहा है तो उसी के मुकाबले में दूसरे शख्स को 92,000 पेंशन मिल रही है। एक 10,000 ले रहा है तो दूसरे को 9,10,000 पेंशन मिल रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाद ऐसे लोग भी होंगे पाकिस्तान के अंदर जो है पेंशन जो है 20-20, 30-30 लाख ले रहे होंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ा कार्बन लेवी है। इसी तरीके से अब ये नित नए हैं, पहले लेवी कोई चीज़ नहीं थी। लेवी का मकसद क्या था? लेवी IMF भी है। लेवी का इसलिए मकसद था कि भाई हम जो है ना जी, जो अदारे हैं, ये पेट्रोल तकसीमकार कंपनियां हैं या जो पंप, इनके मेयार को बेहतर बनाएंगे, इसलिए लेवी लगाई गई थी। लेकिन हुकूमत ने अब उसको एक अपनी आमदनी का ज़रिया बना लिया। पहले इसको 25% किया, फिर 50% किया, अब उससे भी बढ़ा दिया। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये बुनियादी तौर पर इसका बोझ किस पर जाता है? इसका बोझ सारिफ पर जाता है, इसका बोझ अवाम पर जाता है। तो इस अवाम की जेब से माल को नोचने के लिए और बचा कुचा जो उसको जो है ना जी आसानी है उसको भी ख़त्म करने के लिए की जेब पर डाके की बात की आपने। अवामी नुमाइंदे आवाज़ कहीं उठाते नज़र नहीं आते, बशमूल आप ही की जमात है, बाकी दी चलो आप इस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं हैं। असम्बली में अगर तनख्वाहों की बात की जाए तो तमाम अरकान असम्बली खामोश हो जाते हैं। अपनी मराद की बात हो, गाड़ियाँ लेनी हो, अपोजिशन सब खुश होती है, मगर जैसे कोई अवामी मसला आता है तो सबको साम सूंघ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में इजाफा है, टैक्सेस की भरमार है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। अवाम किसके सामने? मेरी बात सुने, ये तो एक हाइब्रिड निज़ाम है। ये तो जो जीते हुए नहीं थे उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई है। अब ऐसे लोग जब इक़्तिदार के अंदर होंगे तो ज़ाहिर है कि वो अवाम का भला तो नहीं, अवाम ने तो उनको मैंडेट ही नहीं दिया। जब अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया तो अवाम की फलाह के लिए वो क्यों काम करेंगे? उन्हें पता है कि मैंडेट जहाँ से हमें मिला है हम उनकी बात मानेंगे। अवाम ने तो हमें मैंडेट ही नहीं दिया, इसलिए अवाम की तकलीफ़ के बारे में सोचना या उसको रिलीफ़ देना वो उनका एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, ये जमात इस्लामी असम्बली के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल ये है हर अवामी मसले पर पिछले 2 साल से अगर किसी जमात ने कोई आवाज़ उठाई है वो जमात इस्लामी है, और वो हाफिज़ नईम रहमान साहब की आवाज़ है। मैं ये समझता हूँ कि असम्बली में एक प्लानिंग के तहत जमात इस्लामी को असम्बली से बाहर रखा गया है, असम्बली के फ्लोर से बाहर रखा गया है। लेकिन जमात इस्लामी ने ऐसा नहीं है कि असम्बली में नहीं है तो हमने आवाम की तकलीफ़ों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, हुकूमत के जबर के हवाले से हमने आवाम के हकूक़ की बात नहीं की है। आज भी जो है सबसे तवाना आवाज़ अगर आवाम के हकूक़ की है तो वो हाफिज़ नईम रहमान साहब की और जमात इस्लामी की है। आज बिल्कुल डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब मौजूद थे। बात की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर तो उन्होंने इसको जुल्म भी करार दिया और साथ साथ अवाम दुश्मन भी इसको जो है वो करार दिया। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जो है वो अवाम के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, आम आदमी पहले ही पिस चुका है। ऐसी सूरत हाल में इजाफा जो है वो मज़ीद महंगाई की लहर को भी लाएगा और अवामी मुश्किलात में इजाफा करेगा। नाज़रीन, तो जाएंगे अब ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इसी हवाले से हुकूमती जमात का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे को किस नज़र से देख।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून ज़िला मुल्तान के सदर बिलाल भट्ट। उनसे जानते हैं हुकूमती मौक़िफ़ इस बारे में कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफ़ा है उसको वो किस नज़र से देखते हैं और इतने बड़े इजाफे से जो है वो आम आदमी किस कदर मुतासर होगा और माशी सूरत हाल पर ये किस कदर जो है इफ़ेक्टेड होगा पेट्रोल में हालिया इजाफ़ा। बट साहब, आवाम की तो कमर ही तोड़ दी कल के पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पे। अच्छा, एक तो ना हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 1 मिनट में अपना रिएक्शन शो करते हैं। हमारे मुल्क में हमारे जो दोस्त हैं, 8 रुपये जो इजाफा हुआ उससे पहले 10-10 रुपये कम भी हुआ है। आप देखें ना, पिछले कोई 1 साल में 15-15 रुपये एक ही टाइम में 10-10 रुपये नीचे भी आया पेट्रोल की जो कीमतें हैं पाकिस्तान में, वो हर 15 दिन बाद और महीने बाद उसका हमारा आता है, शेड्यूल आता है। वो इसलिए किया जाता है कि जो पूरी दुनिया में प्राइस बढ़ती हैं या कम होती हैं तो उसी हिसाब से जो रिलीफ जो है वो हर मुल्क अपने मुल्क को देता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। अब जो हालिया इजाफा जो हुआ है 8.5 रुपये के करीब, 8 रुपये 35-36 पैसे के करीब, अब जो जंग हुई है ईरान इसराइल की भी और जो वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं और जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बहरानी कैफियत है, इन्फ्लेशन जो फैल रहा है, उस इन्फ्लेशन में पाकिस्तान में जो इजाफा होता है पेट्रोल की कीमत में, ये दुनिया के तमाम दीगर ममालिक में जो बढ़ोतरी होती है उससे कहीं कम है। अगर आप इसको एवरेज में जाएँ आप ले जाके कि जो कीमतों में इजाफा इंडिया में हुआ, जो कीमतों में इजाफा इंग्लैंड में हुआ, जो कीमतों में इजाफा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में उससे बहुत कम होता है। 8 रुपये नहीं होना चाहिए था, कोई 800-900। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ इतना नहीं होना चाहिए, ये गलत है। 80-90 रुपये। लेकिन नहीं, मैं इस पर भी नहीं जाता हूँ। मैं इस बात मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहता जो आप बात कर रहे हैं। मैं आपको वजह बता रहा हूँ, कोई भी हुकूमत जो जमहूरी हुकूमत होगी वो कभी नहीं चाहेगी कि जनाब हम कीमतें बढ़ा दें। यकीनन उससे रिएक्शन आता है, अवाम में नफरत तो पैदा होती है कि जनाब हम कहाँ से पूरा करेंगे। अच्छा बढ़ाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन आप देखें जब कम होता है तब कौन से भंगड़े डाले जाते हैं। 1 रुपया 2 रुपये करते। आखिरी बार आपको याद है 10 रुपये कब कम हुआ? तकरीबन 7-8 में पहले हुआ था। 7-8 में पहले हुआ था बट 10 रुपये। उस वक्त कौन से भंगड़े डाले गए थे? बट सर 10 रुपये नहीं हुआ। नहीं, 10 रुपये हुआ था। और मुझे याद है बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो CM पंजाब है, उन्होंने ट्रांसपोर्टर का बाकायदा इजलास बुलाकर किराए सस्ते कराए थे। रेलवे के किराए सस्ते हुए, अपना बसों के किराए सस्ते हुए, प्राइवेट ऑनर्स के किराए सस्ते हुए। तो ये होता है। अब हमें इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत ने किया तो शायद अगले 15 दिन बाद जो शेड्यूल आए उस पर शायद 10 रुपये कम हो जाए, या शायद 8 रुपये ये विड्रॉ कर ले गवर्नमेंट, शायद अगले 10 दिन में कम हो जाए, शायद 10 रुपये बढ़ा भी दे, शायद 10 बढ़ा भी दे। इसमें क्या? अब अगर हम इस चीज़ों को अगर लेके हम संजीदगी के साथ अगर हम ये कहेंगे ओहो 8 रुपये बढ़ गया। अच्छा, एक चीज़ और देखें, चले मैं आपको बात करता हूँ। अब मिसाल है, मैं एक मोटरसाइकिल सवार है, उसका मोटरसाइकिल है और वो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, 4 लीटर आता है। अब वो आएगा 4 लीटर से आधा पॉइंट कम आएगा, 1 पॉइंट भी कम नहीं होगा। तो इससे उस लिहाज से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जनरली बात करते हैं कि नहीं, ये महंगाई नहीं होनी चाहिए, उस लिहाज से नहीं। उसी हाफ लीटर जो आपने बताया 1 पॉइंट कम के साथ उसी मोटरसाइकिल पे जब चीनी लेने जाएगा तो उसे चीनी महंगी मिलेगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो। जब वो उसी मोटरसाइकिल पे बिजली का बिल भरने जाएगा तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है उसके बिल के अंदर भी इजाफा होगा। उसी मोटरसाइकिल पे जब वो बच्चे की या अपने घर के किसी भी फ़र्द की दवाई लेने जाएगा तो उसको जो है वो दवाई महंगी मिलेगी क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा। उसी मोटरसाइकिल पर जब वो किसी पार्किंग स्टैंड पर लगा के किसी बस पर सवार होगा तो उस बस का किराया भी उसको बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिर्फ वो 1 पॉइंट का प्रॉब्लम। चले, अब आप इससे थोड़ा माजी में चले जाएँ। आप ये देखें, ये बताएं मुझे कि ये इजाफे कब शुरू हुए थे पाकिस्तान में? ये 2018 में हुए थे। 2018 में पेट्रोल की कीमत थी पाकिस्तान में 81 रुपये पर लीटर, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी। 81 रुपये। 3 साल के बाद, 3.25 साल के बाद, उस वक्त पेट्रोल जो था 175 रुपये लीटर था। 175 रुपये। खान की गवर्नमेंट ने 100 रुपया 3.25 साल में इसका रेट बढ़ाया था, 3.25 साल में। उसके बाद 5 रुपये, 7 रुपये बढ़ते रहे। आज हम 260 पर खड़े हैं। आपने कितना बढ़ा दिया फिर? तकरीबन ये बढ़ा इन 5 सालों में तकरीबन 70-80 भी बढ़ गया। हालात भी तो महंगाई में आप एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि उसने 100 बढ़ाया तो आपने भी 80 बढ़ाया। आप वजह पे आए। उस वक्त कोई जंग नहीं थी। मार्केट में तो तेल की कीमतें कम हो रही हैं। नहीं, जो कम होती है, सुने, होता ये है कि 5 औंस कम हो गया। 5 औंस जब कम हुआ तो हुकूमत ने उसी को कैलकुलेट करके उसी हिसाब से चंद रुपयों में या चंद पैसों में कीमत बढ़ा दी। अब अगर आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको भी तो वही पैसे पे करने पड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया इंटरनेशनल मार्केट में पे कर रही है।
आप कैसे कहाँ से पे करेंगे? क्या पाकिस्तान का जो बजट है हमारा, जो खसारे का बजट हमेशा होता है, और खसारा मुसलसल चल रहा है पाकिस्तान में, मुसलसल चल रहा है। आप क्या समझते हैं इस 8 रुपये अगर ना गवर्नमेंट ले, गवर्नमेंट आवाम से ना ले पर लीटर, तो गवर्नमेंट को जो खरबों रुपए देने पड़ेंगे वो कहाँ से गवर्नमेंट पे करेगी? वहीं से जहाँ से मेंबरान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा होता है, जहाँ से करोड़ों रुपए के बिस्किट खा लिए जाते हैं, जहाँ से लग्जरी गाड़ियाँ चलती हैं। ये आपसे कुछ ही फासले पर बैठे हैं आपके एक साहब, उनके इस्तेमाल में पता है सरकारी कितनी गाड़ियाँ। ये आपसे पीछे एक और साहब बैठे हुए हैं, उनके इस्तेमाल में कितनी गाड़ियाँ, उनको कितना फ्री जो है वो पेट्रोल मिलता है। आप उनका बंद करें। हुकूमत आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें अपनी जो ये हमारे अल्ले तल्ले इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। करेंगे तो आवाम के लिए आपको 8 रुपये महंगा नहीं करना। नहीं ठीक है, मैं तो कहता हूँ पेट्रोल 100 रुपये होना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं गवर्नमेंट का अभी हमने मुतालबा कर रहे हैं, आप मैं कहता हूँ, मैं जहाँ इतनी गवर्नमेंट के साइड ले रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ सोना जो है वो 1 लाख से ऊपर होना नहीं चाहिए पर तोला। मैं तो खुद कह रहा हूँ। लेकिन आप फिर गवर्नमेंट के मसाइल को भी तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे? या हमने गवर्नमेंट को सिवाय मारने के अलावा, या हमने गवर्नमेंट को सिवाय कोसने के अलावा हमें और काम भी तो कोई नहीं है किसी को। ये भी तो जुल्म है ना। आप ये भी तो देखिए कि क्या गवर्नमेंट ने सारे का सारा बजट खसारे में चलाना है? क्या मुल्क खसारे में चलाना है? कहाँ से पूरा करना है? वो इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट चलती है। और मैं हुकूमत भी अपना और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप 1 महीने बाद मेरे पास तशरीफ लाइएगा, ये 8-10 रुपये नीचे होगा इंशाल्लाह। ये कम नहीं होगा, ये और कम हो जाएगा, और कम होगा। तो इसलिए आप देखें, पिछले जबकि गवर्नमेंट आई है हमारी, ये जो गवर्नमेंट हमारी चली है, पिछले कोई 1 साल 5 माह हो गए हैं गवर्नमेंट को। इस 1 साल 5 माह में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। 1 साल, सवा साल में, 1.5 साल में 18 से 20 रुपये का फ़र्क है। अब इकट्ठा हुआ 8 रुपये का। तो हमारी गवर्नमेंट है, अब 28 हो गया होगा, 27 हो गया होगा इस 1.5 साल में। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, ये मैक्सिमम कोशिश करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम को कम से कम उस तरफ लेके जाए जहाँ आवाम के लिए परेशानियाँ पैदा हों। तो आवाम किस तरह इस रिलीफ का शुक्रिया अदा करे जो कल आपने रिलीफ दी? नहीं, ये जज्बाती बात है। मैं रिलीफ नहीं है, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये जज्बाती बात है। हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। 7-8 रुपये अगर बड़ा है, जो बंदा लाहौर नहीं, जो बंदा लाहौर जा रहा है अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के, कार में पेट्रोल डलवा कर, उसका अगर पेट्रोल 10,000 का लग रहा है तो अब वो लगेगा 10,500 रुपये का। इतना ही फ़र्क पड़ता है ना। जहां आप 50,000 रुपये का पेट्रोल अफोर्ड कर रहे हैं मुल्तान से इस्लामाबाद जाने का, आने का, वहाँ 50,500 डलवाएंगे ना, इससे कोई इंसान को अपोजिशन में होते हैं तब ये मंतक क्यों नहीं समझ आती? नहीं, मेरी जो जहाँ तक मेरी बात है, देखिए हर इंसान का अपना ज़र्फ, हर इंसान का अपना जो है सोचने का तरीकाकार है। मेरा अपना है। मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी नहीं करता हूँ, लेकिन साथ उन्हें कह भी रहा हूँ कि उनके हक में की नहीं, उन्होंने जो किया मजबूरन में किया। 8 रुपये लीटर मजबूरन में किया। हाँ, फ़र्क पड़ेगा उस आम आदमी पे जो 2 लीटर रोज़ डलवाता है अपना पेट्रोल मोटरसाइकिल पे, कि मैंने स्कूल बच्चों को छोड़ना है, मैंने सौदा सल्फ लेना है, मैंने किसी अपने बच्चे को जॉब पे छोड़ना है, उसके लिए फ़र्क पड़ेगा 8 रुपये का, 10 रुपये का, जो उस पर बोझ है। तो हमें चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर कोई सॉलिड फैसले करे, इनको कोशिश करे कि अपनी जो ये जो इश्यूज़ हैं महंगाई बढ़ाने वाले, जहाँ पेट्रोल बढ़ता है, इनको किसी और तरीके से हम मीट टू नीट कर लें, किसी और जाविये से इसको हम पूरा कर लें। कोशिश करें कि इसको पेट्रोल को नीचे लाए गवर्नमेंट, और नीचे लाकर इसका जो नुकसान हो रहा है, जो गवर्नमेंट को खसारा हो रहा है, वो हम किसी और एंगल से पूरा करें, किसी और टैक्स से मदद पूरा कर लें। किसी जो बिजली का बिल बढ़ाकर पूरा नहीं, वो भी तो आप करें, वो भी तो फ्यूल एडजस्टमेंट होगी, वो भी अपनी जगह खड़ी है। अच्छा मुझे बताएं, 800 अरब रुपये आपने हर साल, एक मिनट ठहरें, 800 अरब रुपया, बल्कि 8,000 अरब रुपया आप हर साल दे रहे हैं अपने सूद की मद में। 8,000 अरब, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, शायद 200-400 अरब ज़्यादा होगा इससे। जिस मुल्क का 17,000 अरब का बजट हो और उसमें से 8,000 अरब किस्तों के सूद की मद में जा रहा हो, कहाँ से पूरा करेंगे? क्या ये क़यामत नहीं है? जो लिया गवर्नमेंटों ने, जो कर्ज लिया इस मुल्क पर, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड में क्यों लाते? मीडिया क्यों लेके आता? मीडिया इस बात पर बात क्यों नहीं करता कि जब खान की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त पाकिस्तान का कर्जा जो था वो 28 अरब डॉलर था। 28 अरब, वो 47 अरब पे पहुंचा। 28 अरब तक कौन लेकर आया? वो पिछले 70 साल में है। 70 साल में किसकी? 70 साल में था 28 अरब। आपकी एक गवर्नमेंट में 19 अरब बढ़ा, 19 अरब डॉलर बढ़ा, 19 अरब। कौन से प्रोजेक्ट बने हैं? कोई यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कोई डैम बने हैं, कोई सड़कें बनी हैं, कोई अपना अस्पताल बने हैं, कोई बताएं तो सही। वो पैसा कहाँ गया? सारा खा के लुट के भाग गए। 8,000 अरब खा गए, वो इतना 18,000 अरब खा गए। कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? अब भट्ट साहब ये बताइए, आम आदमी सवाल करता है कि इस हुकूमत ने तो आवाम को रिलीफ देना था,
अब जो पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद अब दीगर चीज़ें जो महंगी होंगी, अब आपको लगता है हुकूमत कहीं आपको वो एक्टिव दिखाई देगी? क्योंकि पेट्रोल महंगा होने की देर होती है कि जो महंगाई माफिया वो एक्टिव हो जाता है। अब बिला वजह ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा, अशिया खुर्दोनोश में इजाफा और एक महंगाई की नई लहर, तो इसका तदारुक क्या होगा? ये मेरी समझ में 1 महीने के लिए है। 1 महीने में ये नीचे आ जाएगा, वापस आएगा। ये 8 रुपये वापस कम हो जाएगा इंशाल्लाह, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी और वैसे भी। तो ये वापस आएगा। ये आर्जी हैं 15-15 दिन के, 1 माह के। इंशाल्लाह ये पेट्रोल आगे नहीं जाएगा, 1 माह के लिए हुआ है, बल्कि 15 दिन के लिए हुआ है। ये फिर वापस आएगा इंशाल्लाह। ये 15 दिन की तकलीफ ये मिलकर बर्दाश्त करनी है हमने, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत है, हमें फिर भी आवाम के लिए आसाइश पैदा करनी चाहिए, लोगों के लिए मुश्किलात कम करनी चाहिए, मिजरीज़ को हमें समझना चाहिए, उन मिजरीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर होते हैं, हम इनको हल करना चाहिए। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट से हम जान रहे थे हुकूमती मौक़िफ़, तो उनको यकीन है कि शायद ये इजाफ़ा जो है वो 15 रोज़ पर मबनी होगा और 15 रोज़ बाद जो है इस अमाउंट को रिवर्स किया जाएगा। साथ साथ वो अवामी मुश्किलात पर भी अपनी गहरी नज़र रखे हुए और उनका कहना है कि अवाम और सबको जो है मिलजुल कर इस हालिया इजाफ़े को बर्दाश्त करना होगा। और वो समझते हैं कि हुकूमत कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ऐसा तलाश कर रही होगी जिससे आवाम को हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े के बाद किसी दूसरी जानिब से जो है वो रिलीफ दे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने अवामी राय भी ली, अपोजिशन रहनुमाओं से भी बात की, हुकूमती जमात का भी मौक़िफ़ लिया। तो यकीनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफ़ा है, एक बड़ा इजाफ़ा है, आवाम उससे उस इजाफ़े से गुज़रेंगे और उसके समरात जो है वो आवाम को ही भुगतने पड़ेंगे। अशराफिया को शायद इस बड़े इजाफ़े से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार को शायद इस इजाफ़े से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी मरात में पेट्रोल भी उनको मुफ्त है और उनको दीगर जो अशिया हैं उनकी फरहमी भी मुफ्त है, मगर आवाम को ज़रूर इससे फ़र्क पड़ता है, आम आदमी को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जो मोटरसाइकिल चलाता है या जिसका रोज़गार चिंगची रिक्शे से वाबस्ता है, लोडर रिक्शे से वाबस्ता है और जो रोज़मर्रा की जो अपना रोज़गार तलाश करने के लिए निकलता है, वो इस इजाफ़े से यकीनी तौर पर बड़ा परेशान है। जिस तरह बिलाल भट्ट ने कहा कि मुमकिन तौर पर इजाफ़ा 15 रोज़ तक होगा और उसके बाद जो है वो रिवर्स हो जाएगा। हम भी इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं कि ये इजाफ़ा वापस हो 15 रोज़ के बाद और आवाम को किसी हद तक जो है वो सुख का चैन मिल सके। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।